हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले 2.9 पार्ट्स कंप्लीट करें, उसके बाद 2.10 पार्ट में आए, क्योंकि अगर आप 9 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे थ्योरी के तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। देखो, सबसे पहले आप डायमेंशन के जितने भी मेरे 2 लेक्चर थे वो कंप्लीट करें, और साथ में एक लिस्ट दी हुई है, उसमें कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, वो जरूर कंप्लीट करें। उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा ठीक ठाक है, ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चन तो। ठीक है, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, वीडियो छोटी होगी, 1 या 2 क्वेश्चन के बाद वीडियो कट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन उसमें होंगे। ऐसे हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू द मीटर क्यूब। देखो, हमें 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन सिंपल सा है। तो देखो, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये हमें सबको पता होना चाहिए। अब इस सेंटीमीटर को हमें, देखो हमें 1 सेंटीमीटर पूछा है, इस 100 को नीचे भेज देते हैं यहाँ पे। 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। दोनों तरफ कर दो क्यूब, मतलब यहाँ पे भी क्यूब कर दो और यहाँ पे भी क्यूब कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, ये 3, इसका मतलब हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो हमने क्यूब किया 1/100, 1/100, 1/100, 3 टाइम्स क्यूब किया तो कितना आ गया 1 में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/10 की पावर 0 गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर -6। तो ये रिलेशन हमें फाइंड करना था और ये इसका आंसर होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो जब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना आपको, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब का। ठीक है, साइड इंटू साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड मेरी तेज़ रहेगी क्योंकि क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर आपने सारी थ्योरी देखी है तो एटलीस्ट आपको कन्वर्जन तो पता होना ही चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सर्फेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इक्वल टू mm²। देखो, आपको निकालना है सर्फेस एरिया ऑफ सॉलिड, बट आपके पास यूनिट दी है, रेडियस दी है 2 सेंटीमीटर और हाइट दी है आपको 10 सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूले में पुट करना है, लेकिन जितनी भी वैल्यू है सब में कन्वर्ट करनी है आपको। अब हमें पता होना चाहिए और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। ठीक है, अब इस रिलेशन से फाइंड कर लो फटाफट। रेडियस दी हमें 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 mm, ये हमारी रेडियस आ गई। अब h दी हमें 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 mm। ठीक है, ये रहा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला मैथमेटिकल है, आपको पता होना चाहिए। ये होता है फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2πr/h+r। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट करें वैल्यू। 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमें mm में रखनी है 20 mm, और 20 mm + 100 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व आप खुद कर सकते हैं। कुल मिला के मुझे आपको ये बताना था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ए व्हीकल मूविंग विथ स्पीड ऑफ 18 km/h कवर्स मीटर इन 1 सेकेंड। देखो, km/h को आपको कन्वर्ट करना है मीटर 1 सेकेंड में। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो इसमें शॉर्टली लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा तरीके से बता देता हूँ। 1 ये किलोमीटर है, थोड़ा और अच्छे से लिख लो, 1 km/h। देखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो आप लिख दो 100,000 मीटर। 1 ओवर में कितने सेकंड होते हैं, देखो 1 ओवर में 60 मिनट होते हैं। 1 ओवर में 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू सेकंड कितने होते हैं, 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा सेकंड में आ गया। अब काट लो जो काटना है, 0 से 0, 0 से 0, और 2 5 जा 10, और 2 3 जा 6, कितना आया 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हमें पूछा था। तो 1 किलोमीटर और को अगर आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब हमें दिया कितना 18 km/h, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 18 से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, ये 18 से 18 कट गया तो बचा कितना 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, 1 सेकेंड में कितना मीटर, तो 1 सेकेंड में 5 मीटर। दिस इज द आंसर।
ठीक है, आप 2 लाइन में कर सकते थे इसको, बट मैंने आपका एग्जाम में जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिए वो चिपका दिए है और एक्सप्लेन मैंने अपने तरीके से किया जिससे आप इजीली समझ पाएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला ये आप पढ़ लो। रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ एनी मैटर इक्वल टू अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड नहीं लेड बोलते हैं, पीबी से फॉर्मूला होता है इसका। तो ये क्या है? डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, और डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स होती है हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जैसे लिखी हुई है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस हमें दी 11.3, समझ में आ गई बात आपको? लेकिन नो, यहाँ पे दी रिलेटिव डेंसिटी दी 11.3, तो इसकी जगह लिखो 11.3 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस हमें पता नहीं है, तो वो यहाँ पे मान लो x, और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1, तो x कितना आ जाएगा? 1 इंटू 11.3 इक्वल टू ये। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आपने डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस निकाल लिया। अब क्या पूछे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 1000 नीचे आ जाएगा, तो 1 ग्राम की वैल्यू हो गई। ऐसे ही 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्यूब में निकालना, तो 10⁻⁻6 हो गया। अब इसमें पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब मैं आपको PDF दूंगा तब आप इसको आराम से करें। कन्वर्जन था इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। मैं आपको PDF दूंगा, आप उसमें इस क्वेश्चन को आराम से करें। चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके 4 पार्ट्स थे, इसमें हमने कुछ कन्वर्जन देखे। अब अगले 2-3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियोज होंगी, तो आप एक ही क्वेश्चन को आराम से करें और खुद से सॉल्व करें, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।